दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं, क्राइम होते हैं, जितने अपराध होते हैं या मर्डर होते हैं, उनमें ज़्यादातर यानी लगभग 95% केसों में झगड़े की जो वजह होती है ना, वो 3 वजह होती हैं। और वो 3 वजह हैं जर, जोरू और ज़मीन। जर का मतलब होता है पैसा, धन, और जोरू का मतलब होता है औरत, और ज़मीन का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो ये 3 ही कारण होते हैं, बाकी जो कारण है वो तो कुछ कम केसों में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर की वजह कहीं न कहीं यही होती है। और जो पुलिस जो किसी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो इन तीनों को बेस पे सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को देखते हैं कि क्या किसी केस के अंदर कोई पैसे का लेन-देन तो नहीं है जिसके कारण आपसी रंजिश हो रही हो, या किसी कोई औरत का चक्कर तो नहीं है इसमें, कोई औरत तो शामिल नहीं है इस मामले में, या फिर ज़मीन-जायदाद का कोई झगड़ा हो। तो ये ज़्यादातर 3 केस होते हैं, तो सबसे पहले पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए छानबीन करती है, और जब कि आगे केस चलता है तो उसमें ज़्यादातर यही होता है। और ये किसी परिवार में या किसी एक गाँव की कहानी नहीं है, ये इंटरनेशनल कहानी है, पूरी दुनिया के अंदर हर एक देश के अंदर लागू होते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति ही नहीं, आपस में देश भी इन चीज़ों के लिए लड़ते हैं। अब आपने ये यूक्रेन और रूस का ये जो युद्ध चल रहा है, ये क्या है? ये यही तो है कि वो यूक्रेन की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, ताकि उस क ज़मीन के अंदर जो खनिज संपदा है उनको रूस कब्ज़ा सके। चीन है वो वियतनाम के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा है, ताकि वो चिप्स के मामले में आत्मनिर्भर हो सके, और वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी। और ताइवान के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो कारण है ना, ये हर एक उसके ऊपर लागू होता है, हर एक देश में लागू होता है, वो चाहे हमारा देश भी क्यों ना हो। और हमारे देश में तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो रही है। आजकल लोगों के उसमें कानून का तो डर बिल्कुल निकल चुका है, और आदमी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, एक-दूसरे का सम्मान खत्म हो चुका है, और इसमें लोग अगर एक-दूसरे को मतलब देख के भी खुश नहीं होते। अगर कोई कमज़ोर सा आदमी होता है, तो कमज़ोर आदमी की ज़मीन जायदाद को हड़पने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि आज के दिन कमज़ोर आदमी के लिए भी किसी की हत्या करना, अपना बदला लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल मर्डर करने के लिए कोई ताकत की तो ज़रूरत नहीं, आमने-सामने की तो लड़ाई होती नहीं। पहले लट्ठों के झगड़े हुआ करते, लट्ठों के, जेड़ियों के हुआ करते, वो तो आजकल है नहीं। आजकल लेके स्मैक पीने वाला बच्चा एक ₹1500 का देसी कट्टा लेके ना, और किसी भी ताकतवर आदमी को 1 मिनट में ख़त्म कर सकता है, 1 सेकंड नहीं लगती उसको गोली मारते हुए। तो ताकत की लड़ाई नहीं है आज के दिन। तो और ये जर-जोरू ज़मीन का है ना, ये आज भी है और ये पहले से भी है। तो ऐसी एक घटना घटी दोस्तों कल। हालाँकि रिपोर्ट मेरे को टाइम पे मिल गई थी, लेकिन मैं बिज़ी था, इसलिए आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और ये हरियाणा के अंदर कैथल डिस्ट्रिक्ट की घटना है। कैथल में एक जेठेड़ी गाँव है। वैसे भी जेठेड़ी गाँव किसी गैंगस्टर के लिए भी फ़ेमस है। ख़ैर कोई बात नहीं। लेकिन उस जेठेड़ी गाँव और पाई गाँव की जो ज़मीन है, वो बिल्कुल आस-पास लगी हुई है, सटी हुई ज़मीन है, खेतों की ज़मीन है। तो उसी जेठेड़ी गाँव के अंदर एक परिवार रहा करता है, जिसको कुणबा बोलते हैं। तो उसमें 5-7 भाई हुआ करते, तो एक 300 गज़ का प्लॉट था उसमें। तो 300 गज़ के प्लॉट के ऊपर नज़र थी एक पक्ष की, और वो पता नहीं दूसरे पक्ष का था, या वो कब जाना चाह रहे थे, या दूसरा पक्ष उसके ऊपर कब जाना चाह रहा था। तो लगभग 2013 की बात है, 12 या 13 की। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ ये कह के कि हमारा प्लॉट है ये, जब वो आए तो उनको 2 आदमियों को, एक राजवीर को और एक फ़कीर चंद को, 2 आदमियों का मर्डर कर दिया। और मर्डर होने के बाद सिर्फ़ 300 गज़ के एक टुकड़े के ऊपर, प्लॉट के ऊपर। तो उसके बाद तो केस होना ही था, सज़ा होनी थी, 12-13 आदमियों के नाम लिखवाए गए। तो उसमें एक तो वो था, भाना नाम का एक आदमी हुआ करता, वीर भान नाम का था, उसको भाना बोलते थे, वो बुजुर्ग आदमी था। और एक राजेंद्र हुआ करता, और भी आदमी थे। तो उसमें जो वीर भान या भाना हुआ करता, उसकी तो केस से उसका नाम निकाल दिया था, क्योंकि दूसरे ने भी इतना ज़्यादा वो नहीं किया कि चलो बुजुर्ग आदमी है, कोई बात नहीं। लेकिन राजेंद्र और दूसरे थे, उनका उसमें नाम था, और ये जो राजेंद्र था इसको हुई थी उम्र कैद की सज़ा। लेकिन ये 2018 में दोस्तों ये आ गया उसके ऊपर, ज़मानत के ऊपर। तो आजकल ये ट्रेंड है कि किसी ने अगर बदला भी लेना होता है, तो उसका एक फ़िक्स पैटर्न होता है कि पहले तो इसको सज़ा होने दो। पहले तो वो कड़ी से कड़ी सज़ा करवाते हैं, और जब सज़ा होने के बाद या तो वो सज़ा काट के बाहर आता है, या फिर बीच में अगर ज़मानत ले लेता है, ज़मानत के ऊपर आ जाता है तब। तब उसका मर्डर कर देते हैं, यानी सज़ा की सज़ा करवाते हैं, जेल में ही बंद रखते हैं, और बाहर आते हैं तो बदला ले लेते हैं। और ये ऐसे बहुत से केसों में आजकल तो ये पैटर्न चल रहा है। एक ये केस हुआ करता है, एक मकड़ोली गाँव में भी एक ऐसा ही केस था, वो मेरा मित्र हुआ करता। तो आपस में झगड़ा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल सी बात के ऊपर झगड़ा हुआ था। और जब झगड़ा होगा ना, एक पक्ष से एक
सिर में लठ लग गया और दूसरे पक्ष के एक आदमी की उसमें मृत्यु हो गई। तो उन्होंने सज़ा करवाई उनको उम्र कैद की सज़ा और जब उसमें एक ही आदमी ज़्यादा पावरफुल था, बाकी तो वैसे ही थे। तो उनकी नज़र थी उस एक आदमी के ऊपर कि पहले तो सज़ा करवाते हैं और उसके बाद जब ये आ लेगा तो बदला लेंगे। हालाँकि मैं वो मेरा मित्र था, मैंने कई बार कहा कि भाई दुश्मनाई होगी, अब गाँव छोड़ के चले जाओ। तो वो मेरे को भी कहा करता कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मेरी सज़ा पूरी नहीं होती तब तक तो अगले भी ये सोच रहे हैं कि अभी इसको और जेल में डालना है, मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो ज़मानत पाया, जैसे ही ज़मानत पाया उसका मर्डर हो गया। यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ पर दोस्तों ये राजेंद्र नाम का जो आदमी था ये ज़मानत पा गया था 2018 में और आराम से खेती-बाड़ी किया करता। तो जो दूसरा पक्ष था, दूसरे पक्ष को भी इसके ऊपर दर्द था क्योंकि उनका जो प्लॉट था वो उन्होंने कब्ज़ा लिया था। उसके ऊपर 2 आदमियों का मर्डर कर दिया था, राजवीर और फ़कीर चंद का। तो जब मामला ठंडा पड़ा 5-7 साल हो 5-4 साल हो गए उसको जमा आए हुए, लेकिन वो जो बदले की आग थी वो भड़की हुई थी उसके अंदर। तो दोस्तों कल ये राजेंद्र स्कूटी पे कहीं जाने लग रहा था, पुंडरी की साइड में कोई काम था, तो उन्होंने पहले से मर्डर करने का प्लान बना रखा था और 2 मोटरसाइकिल के ऊपर 4 अज्ञात आदमी, क्योंकि डायरेक्ट तो वो करते नहीं, किसी के दो यार दोस्तों के थ्रू या उसके थ्रू करवा देते या फिर मुँह पे कपड़ा भी बाँध के ना तब भी वो कर देते। तो 4 व्यक्ति आए, 4 यंग लड़के आए और उन्होंने राजेंद्र के ऊपर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी। 7-8 गोलियाँ चली लेकिन 4 लगी राजेंद्र को। हालाँकि राजेंद्र ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन लड़के थे वे और राजेंद्र की उम्र थी लगभग 40 साल की। तो 40 साल का आदमी यंग लड़कों के सामने कहाँ भाग सकता है? तो भागते उनका पीछा किया और खेतों में ले जाकर न सिर्फ मर्डर किया बल्कि तब तक यहीं रहे। उसी जगह पर है जब तक उनको ये कन्फर्म नहीं होगा कि राजेंद्र की डेथ हो चुकी है। उसके बाद फिर वो आए गाँव के अंदर और गाँव में वो जो वीर बानिया बाना था उसको तलाश किया, ढूँढा उसको और उसको 3 गोली मार के उसका मर्डर किया। यानी 300 गज़ के प्लॉट के लिए 2 मर्डर पहले हो चुके थे और अब दूसरे पक्ष ने 2 मर्डर और कर दिए। तो अब ये देखिए दोस्तों, हालाँकि जो उसमें इसका वीरबान का जो भतीजा रामफल नाम का है उसने नाम भी लिए हैं कि इसमें नरेश, बबलू, सावन और ये इस तरह के उन्होंने दूसरे पक्ष के बच्चों के नाम भी लिए हैं। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है कि कौन शामिल थे, कौन नहीं थे, लेकिन जो मर्डर हुआ राजेंद्र और वो जो वीरबान बाने का हुआ उसमें उसके वीरबान का जो भतीजा है उसने रामफल उसने नाम लिए हैं कि ये आदमी इसमें शामिल है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि 300 गज के एक टुकड़े के ऊपर 4 आदमियों का कत्ल, क्या ये उचित है? 300 गज ज़मीन की कीमत क्या है? और जब आदमी अपनी जान से ही चला जाता है, तो वो अगर 300 गज का हो, 200 गज का हो या 3000 गज का भी हो, तो उसकी वैल्यू क्या है? उसका यूज़ क्या करेगा वो? दुश्मनाई हुई और ये अभी ये गारंटी नहीं है कि ये यहीं तक रुका है, क्या पता ये आगे भी चलेगा और ये सिर्फ़ उसी परिवार में नहीं, हर एक परिवार के अंदर है। एक बदला लेता है, फिर दूसरा लेता है, फिर पहले वाला लेता है, फिर दूसरे वाला, तो ये पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो समझ में नहीं आती कि थोड़ी-सी ज़मीन के लिए कोई भी आदमी ये नहीं सोचता कि साथ लेके किसी ने नहीं जाना। कई बार आदमी ये सोचते हैं कि मेरे काम नहीं आएगी, मैं तो जेल चला जाऊँगा मार के, लेकिन मेरे बच्चों के काम आएगी। तो बच्चे क्या करेंगे ऐसी प्रॉपर्टी का? क्या वो भी साथ लेके जाएँगे? एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है जब इस तरह की दुश्मनाई होते हैं ना, तो पीढ़ियों तक वो दुश्मनाई चलती है, ये कोई भी नहीं सोचता। और अगर अपने बच्चों के लिए कोई सोच के जाता है, तो एक सीधी-सी बात है, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। अगर तुम्हारे बच्चे यानी जो मर्डर करने की सोचते हैं उसके बच्चे कपूत हैं, तो जिसके लिए वो मर्डर करता है, जिस प्रॉपर्टी को वो हथियाता है, तो उसको भी खत्म कर देंगे। और अगर सपूत हैं तो कुछ भी मत करो, वो फिर भी पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी पैदा कर लेंगे। तो ये आदमी के समझ में आता ही नहीं क्यों इतना लालच है, किस लिए इतना लालच है। तो एक परिवार बर्बाद हो गया इसमें, 2 आदमी अब मारे गए, 2 आदमी 12-13 साल पहले मारे गए थे इसमें। तो ये ऐसे क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों इस तरह की वारदात करते हैं, ये समझ नहीं आती। सबसे बड़ी बात ये है कि कानून का जो डर निकल चुका है, वो सबसे ज़्यादा भयानक है इस समाज के लिए, परिवार के लिए, हर एक के लिए। पता नहीं क्यों जो सरकारें हैं वो अपराध को क्यों नहीं नियंत्रण कर रही, कंट्रोल कर रही। खैर दोस्तों, तो मामला ये था कि जेठेड़ी गाँव के अंदर आज कल दो सवेरे 2 आदमियों का मर्डर हुआ और वो भी सिर्फ़ 300 गज़ के प्लॉट के लिए। बड़ी दुःखद घटना है। अब ये जो नाम लिए हैं ये आगे क्या करेंगे, ये उसमें जेल में जाएँगे और जेल में तो अपराधियों से मिलेंगे, गैंग बनाएँगे और आगे जाके ना वो करने लग जाएँगे। तो आज हमारा यूथ कहाँ जा रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये
सोचने वाली बात है, इसको कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और आपसे एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं क्राइम स्टोरी जो सुनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा चैनल आगे टोटली क्राइम स्टोरी के ऊपर बेस रहे। अगर आपको लगता है कि क्राइम स्टोरी मैं ठीक सुना रहा हूँ और उससे कुछ शिक्षा भी मिलती है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ कि क्राइम स्टोरी मैं इस चैनल पे चला सकता हूँ। या फिर ये भी बताएँ कि पॉलिटिकल एनालिसिस करूँ या क्राइम स्टोरी चलाऊँ, ये भी कृपया मुझे बताएँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।